नमस्कार दोस्तों, पहली बात सुन लो केयरफुली। आज जो मैं आपको कंपनी बताने वाला हूं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, खरीदने के लिए नहीं है। क्योंकि ये बहुत ही रिस्की स्मॉल पैक कंपनी है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग मूवमेंट हो रही है जो आपको पता होनी चाहिए। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें और सीखिए और समझिए, ठीक है। अभी इराया लाइफ स्पेस लिमिटेड एजुकेशनल एनालिसिस है, ओनली नॉट फॉर रिकमेंडेशन, इंपॉर्टेंट वार्निंग। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया वापस बता रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है, खरीदना बेचने की एडवाइस नहीं है, सीखने के लिए है, ट्रेडिंग के लिए नहीं है। ठीक है, तो भाई स्टॉक देख लीजिए आप, अभी 90% गिरा हुआ है। ठीक है, प्रमोटर खरीद रहे हैं, लेकिन 90% अभी स्टॉक गिरा हुआ है लेकिन प्रमोटर खरीद रहे हैं। तो 1300 करोड़। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, पहले कंपनी क्या था, ऑल टाइम हाई कितना था, 300 रुपया, अभी मिड में 150 रुपया, फिर अभी करंट 40 रुपये चल रहा है, लो मारा है 20 रुपये का। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 90% ये गिर चुका है। तो यहाँ पे अभी 100 इन्वेस्टमेंट, 10 रिमेनिंग है। अगर 90% गिरे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी जैक फॉर ऑल ट्रेड्स 10 सेक्टर में एक्सपेरिमेंट किया है कंपनी ने। कंपनी का कोई भी कोर बिजनेस नहीं है। कंपनी ने हॉस्पिटलिटी में पैसा लगाया, कंपनी काम करती है ट्रैवल टूरिज्म में भी, रियल एस्टेट में, टॉयज में, फार्मा में, ऑटो पार्ट्स में, डिजिटल मार्केटिंग में, सिक्योरिटी ट्रेडिंग में, CSR एक्टिविटीज़ में। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि इनका कोर बिजनेस नहीं है, फोकस मिसिंग है, कंफ्यूज स्ट्रेटेजी है, हर सेक्टर में एक्सपेरिमेंट कर रही है, सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं से तो काम बन जाए, बट मार्केट में ऐसा नहीं होता ना। ठीक है, तो भाई ग्लोबल फुटप्रिंट देख लो इनका क्या है। तो इंडिया में इनका मेन ऑपरेशन है। ठीक है, दुबई में वॉच सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, उसके बाद में US में भी सेम वॉच सब्सिडरी कंपनी है। अभी रिसेंट में इन्होंने अर्ला लाइफ स्पेस को एक्वायर किया है, 100% का एक्वायर किया है, होली ओन्ड, मतलब खुद के करिए। US का बैंकरप्सी कोर्ट से फाइनल अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, तो भाई ग्लोबल फुटप्रिंट है लेकिन प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियल डिजास्टर क्या हुआ है इसमें, तो भाई कंपनी में आप देखेंगे मैनेजमेंट कंफ्यूजन है, स्ट्रेटेजी अनक्लियर्ड है, कॉस्ट कंट्रोल एक्सपेंस जो है आउट ऑफ कंट्रोल है, कहाँ प्रॉफिट कहाँ लॉस पता ही नहीं चल रहा, और एक्सपांसन भी फेल्ड है। ठीक है, तो रिजल्ट जो है स्टॉक 90% गिर चुका है, क्योंकि इन 3% का फोकस नहीं है इसीलिए। तो अब प्रमोटर की एक्टिविटी क्या देखने मिली है, तो भाई इनिशियल होल्डिंग जो है वो 36% की है। कंपनी ने पहले रिड्यूस किया था, सोल्ड, उसके बाद में स्टार्ट बाइंग 35%, दिसंबर 38% थी। ठीक है, दिसंबर में 38% थी लेटेस्ट जो है अभी, मतलब इन्होंने अपनी प्रमोटर को इंटरेस्टिंग बढ़ाया है। इंटरेस्टिंग पैटर्न है कि 90% का फॉल के बाद भी बाइंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, 35 से 38% हो गया है, 2 बार बढ़ाया गया है। दिसंबर 2024 लेटेस्ट डेटा है, कुछ तो पता चला होगा उनको। ठीक है, तो वही कारण से मैंने ये वीडियो बनाया, लेकिन याद रखिए प्रमोटर बाइंग सक्सेस की गारंटी नहीं है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को क्या समझना है, पहले फॉरेन इन्वेस्टर जीरो थे बिल्कुल, अभी बाद में एंट्री कर लिया है। डोमेस्टिक भी जीरो थे, अभी डोमेस्टिक आ गए हैं। ठीक है, एनालिसिस जो है वो देख रहे हैं, तो स्मार्ट मनी आ रही है या ट्रैप है, क्रैश होने के बाद एंट्री, रिस्की बेट, दोनों सिनेरियो पॉसिबल है। मतलब या तो वो फंड गेम भी कर सकते हैं या फिर यहाँ से बूम भी आ सकता है। तो अभी चेक करेंगे डेप्ट फ्री। अभी कंपनी डेप्ट कैसा है, कंपनी में पहले डेप्ट फ्री थी, लेकिन अभी देख लीजिए हैवी डेप्ट है कंपनी पे, 1350 करोड़ का डेप्ट कर लिया है। लेकिन आप सोचोगे भाई ये तो बहुत ही बुरी बात है, लेकिन रुको, इस डेप्ट की कहानी भी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इस डेप्ट की कहानी भी इंटरेस्टिंग है। तो बैड डेप्ट यहाँ पे अभी आप देखेंगे, बिजनेस डूब रहा है, सरवाइव करने के लिए लिया है, रीपेमेंट कर प्रॉब्लम है, कंपनी ड्राइविंग असेट्स नहीं बने। ठीक है, और गुड डेप्ट क्या होता है, बिजनेस ग्रो करने के लिए, प्लान एक्सपेंशन के लिए, एसेट क्रिएशन के लिए, स्ट्रेटेजिक जोड़ के लिए, इराए का केस। ठीक है,
तो भाई द प्रूफ, 1350 करोड़ का डेप लिया है, 1400 करोड़ के असेट्स बनाए हैं, तो सब पैसा प्रोडक्टिविटी में डाला है इन्होंने, मतलब ऐसा अनसन मतलब पैसा नहीं लिया है। कंपनी का जो फिक्स असेट्स है वो 2 करोड़ से बढ़कर अभी 1400 करोड़ रुपए हो गया है, मतलब डेप्ट का सही यूज किया गया है। लैंड पहले 150 करोड़ के थे, अभी 500 करोड़ रुपीस के हो चुके हैं, बिल्डिंग्स हो गए, ठीक है, सॉरी, लैंड 150 करोड़ का है, बिल्डिंग 500 करोड़ रुपए के है, कंप्यूटर 250 करोड़ रुपए के है, फर्नीचर 100 करोड़ रुपए के है। तो भाई क्यों नहीं खरीदा मशीन, क्यों नहीं खरीदा? तो मशीनरी जीरो क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है इनका, इसीलिए इन्होंने मशीन छोड़ के बाकी पूरा गांव खरीदा, ठीक है। तो बैलेंस शीट में अभी आप चेंजेस देखोगे एक बार, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश फ्यू इक्विवेलेंट है, अदर असेट्स जो है वो 250 करोड़ के आसपास है फ्रॉम 12 करोड़, ठीक है। एडवांस पेमेंट जो है उन्होंने 200 करोड़ रुपए का कर दिया है, कुछ मेजर परचेस करने के लिए बुकिंग किया है। एग्जांपल देंगे, 500 करोड़ रुपए का असेट लेना है तो 200 करोड़ रुपए का एडवांस दिया है, 300 करोड़ डिलीवरी पे देंगे। फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान एक्टिव है इनका, ठीक है। तो पॉजिटिव सिग्नल क्या है इस कंपनी में? इस कंपनी में पॉजिटिव सिग्नल है कि प्रमोटर 35 से 38% हो गया है 90% फॉल के बाद। FIDIS की एंट्री बढ़ रही है, 1400 करोड़ रुपए के असेट्स बढ़ गए हैं, प्रोडक्टिविटी डेप्ट है, सब पैसा असेट्स में इन्वेस्ट है, ग्लोबल प्रेजेंस US दुबई सब्सिडरी है, 90% करेक्शन के बाद प्राइस रीसेट हो गया है फ्रॉम 300 टू 40, ठीक है। 200 करोड़ रुपए का एडवांस फ्यूचर प्लान की मतलब रेडी है। आरला को एक्वायर किया इन्होंने, तो भाई एनालिसिस्ट को कुछ तो पता चला है, लेकिन विल इट वर्क? तो निगेटिव सिग्नल क्या है कंपनी के? तो नो कोर बिजनेस, 10 सेक्टर में काम कर रही है, फोकस मिसिंग है, रिसेंट मैसिव लॉसेस हो चुके हैं, मैनेजमेंट को कंफ्यूजन है, स्ट्रेटेजी अनक्लियर्ड है, 1350 रुपए का डेप्ट है, हाई रिस्क, स्मॉल कैप, लो लिक्विडिटी, आप देखेंगे लो लिक्विडिटी है, एक्सपेरिमेंट मोड है, कोई प्रूवन मॉडल नहीं है, 90% गिर चुका है स्टॉक। भाई ब्रूटल ट्रूथ, अगर और 90% गिरे तो क्या फर्क पड़ता है, 40 का 4 भी पॉसिबल है। की लर्निंग्स, प्रमोटर बाइंग श्योर सक्सेस, पर प्रमोटर भी गलत हो सकते हैं। इनसाइड इंफॉर्मेशन को अंधा भरोसा मत करो, आप रिसर्च करो खुद, डेप्ट को समझो, डेप्ट वर्सेस बेड डेप्ट डिफरेंस है, ठीक है। पैसा कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है वो चेक करो, बिजनेस क्लियरिटी मैटर्स है, कोर बिजनेस होना चाहिए, फोकस क्रिटिकल है, टू मेनी बिजनेसेस, कंफ्यूजन डायरेक्शन, जैक फॉल और रिस्क असेसमेंट को देखना पड़ेगा आपको। 90% फॉल है, एक्सट्रीम रिस्क है, फर्दर क्रैश पॉसिबल है, स्मॉल कैप कैन बी जीरो, पोजीशन क्रिटिकल है, 1 से 2% का ध्यान रखें आप। क्विक समरी, इराया लाइफ स्पेस के बारे में हमने बात किया, 800 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है कंपनी का, 90% क्रैश में है कंपनी, 300 रुपए से 40 रुपए की हो चुकी है, प्रमोटर बाइंग 35% से 38% है, जो कि इंक्रीज हो गया है। 1350 करोड़ का कंपनी डेप्ट लिया है, लेकिन ये डेप्ट को उन्होंने एसेट क्रिएशन के लिए यूज किया है, 1400 करोड़ रुपए की एसेट हो चुकी है। लैंड बिल्डिंग IT में नो कोर बिजनेस है इनका, 10 सेक्टर में एक्सपेरिमेंट कर रही है, एक्सट्रीम रिस्क, फर्दर फॉल पॉसिबल है। माई क्लियर मैसेज, मैं रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, मैं एजुकेट कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं अगर इन्वेस्ट करना है तो मैक्स 1 से 2% पोर्टफोलियो मनी, यू कैन लॉस 3 से 5 साल का व्यू, ट्रैक क्वार्टरली रिजल्ट, एग्जिट प्लान रेडी रखो। बेटर ऑप्शन अवॉइड दिस, सिर्फ सीखने के लिए देखो, पैटर्न समझो, रिस्क अवेयरनेस बढ़ाओ और क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करो। थैंक यू, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताओ। जय हिंद, हैप्पी लर्निंग और जय श्री राम।